हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके एग्जाम टारगेट चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको कोई एग्जाम की तैयारी का ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जीके एग्जाम टारगेट चैनल का आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है बताए दोस्तों। इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका बताइए आंसर। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों जो संसद के अधिवेशन को बुलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको देता हूँ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा दोस्तों जो होता है, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं चौथे क्वेश्चन। ठीक है, चौथे क्वेश्चन देखिए, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका बताइए आंसर। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका आंसर लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो दोस्तों होता है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद में लोकसभा को पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन में देखिए, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? इसका आंसर बताए दोस्तों। मैं आपको देता हूँ, किसी भी संसद में दोस्तों जो होता है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संसद जो किसी भी सदन में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं छठवें क्वेश्चन। ठीक है, छठवें क्वेश्चन दोस्तों। चलिए छठवें क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बताइए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों जो होता है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो अनुसूचित जनजाति जो मध्य प्रदेश में आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं सातवें क्वेश्चन में, सीमा प्रबंधक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय दोस्तों जो होता है, सीमा प्रबंधक जो विभाग होता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आठवें क्वेश्चन। ठीक है, आठवें क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है बताइए दोस्तों। मैं आपको देता हूँ दोस्तों, बताइए दोस्तों। मैं आपको देता हूँ, राज्यों की पंचायतें और नगर। राज्यों की पंचायतें और नगर। ठीक है दोस्तों, राज्यों की पंचायतें और नगर जो संविधान जो 123 जो संविधान का अनुच्छेद जो है, राज्यों की पंचायतों का नगर का अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चल 9वें क्वेश्चन दोस्तों कोई भी एग्जाम तैयारी का ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, 9वें क्वेश्चन में, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई?
बताइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। बताइए दोस्तों, इसका मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? इसका आंसर गोवा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर गोवा होगा। जो मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। ठीक है, 10वें ईएमवी या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताए दोस्तों, ईएमवी या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई थी? इसका आंसर मैं आपको 1989 से 90 में। ठीक है, 1989 से 90 जो सन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार प्रयोग किया गया था, 1989 से 90 के बीच में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 11 क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, 11 क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, बताइए दोस्तों, 11 क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो दोस्तों होता है भारतीय राष्ट्रीय एकता या परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 क्वेश्चन दोस्तों, 12 क्वेश्चन। भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन है? बताइए दोस्तों, भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो दोस्तों होते हैं भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन। जुगापीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? जुगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? बताइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं असम। ठीक है, असम दोस्तों जो होती है जुगा पीठिया, जो असम राज्य के, सॉरी दोस्तों, असम राज्य के जो प्रदेश की राजकीय मछली है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस में प्रयोग की गई है? बताएं दोस्तों, किस राज्य में प्रयोग की गई? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? इसका आंसर मैं आपको बता दूं, केरल। ठीक है, केरल दोस्तों जो वोटिंग मशीन जो भारत में जो वोटिंग मशीन जो पहली बार केरल राज्य में प्रयोग की गई। ठीक है दोस्तों, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 15 क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 दोस्तों जो होता है भारत के संविधान में, जो अनुच्छेद 72 जो है भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 16 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, डाइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट किस देश की संसद का नाम है? बताए दोस्तों, मैं आपको बता, जापान। ठीक है, जापान दोस्तों जो होता है डाइट, जो जापान देश का संसद का नाम है। ठीक दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 17 क्वेश्चन। देखिए, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? बताएं दोस्तों, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, मद्रास। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, मद्रास भारत का पहला नगर निगम मद्रास में है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 18 क्वेश्चन। ठीक है, सिलेटी भाषा निम्नलिखित में से भाषाओं में से किसकी बोली है? बताए दोस्तों, सिलेटी भाषा निम्नलिखित में से भाषाओं में से किसकी बोली है? बताए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बंगाली। ठीक है,
बंगाली भाषा जो होती है, जो बंगाली भाषा, जो सिल्धी भाषा जो बंगाली भाषा में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों, भाषाओं में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन दोस्तों, 19 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बताए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बताइए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो दोस्तों होता है, जो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए दोस्तों, किस वर्ष में पारित हुआ। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ, इसका आंसर मैं आपको 2005 में, ठीक है, 2005 में दोस्तों जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 21 क्वेश्चन, ठीक है। आर्थिक योजना किस सूची में आती है, आर्थिक योजना किस सूची में आती है, बताए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में आर्थिक दोस्तों योजना जो होती है समवर्ती सूची में आती है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 22 को, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया, बताइए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ 1963, ठीक है, 1963 में दोस्तों जो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो 1963 में घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 23 क्वेश्चन दोस्तों। 23, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है, बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों अनुच्छेद 23, ठीक है, अनुच्छेद 23 दोस्तों जो होता है मनुष्यों में यातायात का निषेध संबंधित है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 24 क्वेश्चन, ठीक है, 24 क्वेश्चन दोस्तों। किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था, बताइए दोस्तों, किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था, इसका आंसर 2006, ठीक है, 2006 में दोस्तों जो भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलो दोस्तों मैं आपको ले चलते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ केवल राष्ट्रपति, ठीक है, केवल राष्ट्रपति जो दोस्तों होता है जो फांसी की सजा क्षमा कर सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलते हैं 26 क्वेश्चन, ठीक है, 26 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आना चाहिए दोस्तों। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हैं, इसका आंसर बताइए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 395, ठीक है, अनुच्छेद 395 में जो भारतीय जो संविधान में अनुच्छेद 395 हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब भारतीय राज्य व्यवस्था क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 27 क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कितने मूल भागों में विभाजित किया है, बताइए दोस्तों। मैं आपको बता 22, ठीक है, 22 दोस्तों जो होता है भारतीय संविधान जो 22 मूल भागों में विभाजित किया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 28 क्वेश्चन, ठीक है, 28 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसका आंसर बताए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ
इसका आंसर होगा 42। ठीक है, 42वां दोस्तों होगा, यहाँ देखिए दोस्तों मिस प्रिंटिंग है। 42वां जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो पंथ निरपेक्ष जो 42वां संशोधन द्वारा जो आ गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलते हैं 29 क्वेश्चन। ठीक है, 29 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? बताइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची दोस्तों है जो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी का कानून प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? बताइए दोस्तों, मैं आपको बता दें दोस्तों 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की जो दोस्तों भारतीय संविधान के उद्देश्य जो 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद जरूर लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जीके एग्जाम टारगेट चैनल के माध्यम से आपको रोजाना ऐसे ही जीके के क्वेश्चन आपको लेते आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।